देखिए, पिछले 10 साल से चल रहा नेशनल हेराल्ड केस, जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, गांधी परिवार के साथ-साथ सैम पित्रोदा, मतलब तमाम और 4 व्यक्ति ऐसे थे जिनके ऊपर इसमें धोखाधड़ी या फिर 2000 करोड़ की जमीन का जो हेर-फेर करने वाली जो बात थी, उसका आरोप लगा था। और 2015 में उसके बाद से लगातार इसकी सुनवाई हुई। 2012 में इस केस में पहली एफआईआर हुई, जो कि बीजेपी नेता सुब्रमण्य स्वामी ने ये एफआईआर करवाई थी। और उसके बाद तमाम आरोप लगते हुए उसके बाद बीजेपी लगातार गांधी परिवार के ऊपर हमलावर रहती थी कि इन्होंने तो इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि एक कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, 2000 करोड़ की जमीन और उसमें हेरा फेरी करके 2000 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए। तो ये बातें तमाम चली और मंगलवार को जब ईडी ने अपनी चार्जशीट हाई कोर्ट में पेश की, राउज एवेन्यू कोर्ट, तो उसमें जब उन्होंने पेश की तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। और उन्होंने कहा कि जब दिल्ली पुलिस इसके ऊपर पहले से ही जांच कर रही थी, तो हम इसको अब आपकी ये चार्जशीट को आधार मानकर हम इसके ऊपर जांच नहीं कर सकते। और जो एक बड़ी राहत मिलने वाली थी वो गांधी परिवार को मिली। गांधी परिवार के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। और इस सिलसिले में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और हम बात करें सोनिया गांधी तक 2020-22 के बाद से लगातार इस मामले के लिए पूछताछ होती रही। ईडी 17-17, 18-18 घंटे तक उनको ईडी ऑफिस में बुलाकर पूछताछ करती रही। और मैं एक बात और बता दूं कि जो स्पेशल जज विशाल गोगेन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मामला दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है। यानी कि निजी इसलिए होगी कि एक नेता ने ये आरोप लगाए थे, सुब्रमण्य स्वामी ने, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों से जुड़े एफआईआर है। ऐसे में इस पर सुनवाई करना संभव नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आपने मतलब व्यक्तिगत तौर पे लेता हुआ कोर्ट ये दिखाई दिया और कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये कोर्ट ने और क्या-क्या कहा। सीबीआई ने सालों तक एफआईआर दर्ज की, ईडी लंबे समय से, ठीक है? ये इसको इस केस में चलते रहे। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको मैं बता दूं कि ये जो केस है, ये 2012 में जब इसके ऊपर पहली एफआईआर, 2015 से इसमें लगातार सुनवाई जारी रही। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह, आप कह लो मतलब तमाम बीजेपी के जो भी बड़े लीडर हैं, उन्होंने यही आरोप लगाए कि यार ये है। और उन्होंने कहा कि एक हेराल्ड हाउस था, 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने का आरोप था इसमें। और इसके मुताबिक 50 लाख में, और एक ये इसमें मतलब कि आप कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए कहा गया है इसको कि 2000 रुपए की एक बिल्डिंग, वो 2000 करोड़ की एक बिल्डिंग, और उसको सिर्फ 50 लाख में खरीदना। तो आप सोच ले कि कितना जमीन आसमान का, मतलब 19,000, तो सीधा सीधा गायब हुआ, मतलब 50 लाख से क्या ही होता है। तो ऐसी नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई जमीनें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली दिल्ली में, भोपाल में भी है। और उसके बाद तमाम इनको सीज किया गया। 661 करोड़ की जो संपत्ति है उसको जब्त करने का समन भी भेज दिया था ईडी सीबीआई ने। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस केस के ऊपर क्या क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड मामला है क्या। ये मामला 1938 में नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड नामक एक अखबार पब्लिश किया गया, वहां से इसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ 2008 से 10 में एजीएल आर्थिक संकट में, मतलब कि ये जो नेशनल हेराल्ड था, ये उसमें चला गया, आर्थिक संकट मंडराने लगा, मतलब कि नुकसान हो गया इसको। और उस समय कांग्रेस पार्टी ने इनकी मदद की थी। साथ ही साथ यंग इंडियन कंपनी बनाई 2010 में, एजीएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई। मतलब उससे कर्ज ले लिया, वो उनको यंग इंडिया कंपनी बना के एजीएल से कर्जा लेके उसका मालिक बन गए ये लोग। 2012 में इसकी शिकायत दर्ज हुई। 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 लोगों को समन भेजा। साथ ही साथ हम बात करें 2015 से 20, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। लगातार इन तमाम बड़े-बड़े नेताओं से, मैं यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। ईडी 2022 में पूछताछ शुरू की, गांधी परिवार का पेश हुआ। और 2023 और 24 में लगातार उसके बाद
आप कह सकते हैं मतलब कि उसके 2023-24 के बाद ईडी जो संपत्तियाँ थी इस केस से जुड़ी हुई जो भी संपत्ति थी, उसको जब्त करना भी शुरू कर दी थी और 2025 में 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस भी जारी कर दिया। तो ये तमाम केस था और कल इसकी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया कि बीजेपी मतलब जानबूझकर ये चाहती है कि गांधी परिवार या फिर इससे जुड़े लोग जो बड़े लीडर है कांग्रेस के उनकी छवि खराब की जाए और परंतु जिस प्रकार से ये बातें है कि जब तक ये दिल्ली पुलिस की जो सुनवाई चल रही है ये पूरी होने के बाद ईडी ने ये कहा कि ये पूरी जो ये सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ईडी खुद चार्जशीट दाखिल करेगी उसके बाद ये मामले की दोबारा से सुनवाई की जाएगी परंतु जब तक राहुल गांधी और गांधी परिवार को बहुत ही बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि राहत मिली है। आप कैसे देखते हैं इस नेशनल हेराल्ड केस को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया